बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आप बच्चों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास की मैथ का। और हम यहाँ पे जो है ना वो एक्सरसाइज 6.3 पे हैं, जिसका आपने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया है। आज हमने इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन करना है। और सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप लोगों को जो है ना कुछ फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हैं। थ्रू आपको बताती जाती हूँ, आप लोगों ने जो है ना इनको राइट कर लेना है किसी पेज पे। और मैं भी जो है ना आपके सामने राइट करती हूँ ताकि आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएं। ठीक है, वन बाय वन इनको राइट करना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने पेंसिल को पकड़ लें और पेज को और लिखना शुरू कर दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन कौन से हैं भाई आपके इन क्वेश्चंस में? जो जो फार्मूले यूज होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे एक फार्मूला याद करेंगे, वो है साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया भी है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये फार्मूले यूज होते हैं। कर लिए हैं याद तो अच्छी बात, अगर याद नहीं किए तो इनको जल्दी से याद कर लें। ठीक है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा एक फार्मूला है, एक आइडेंटिटी है। इसके बाद एक और आ जाती है जिसमें आपने टेन का स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सिकेंड का स्क्वायर थीटा, ये हमारी दूसरा फॉर्मूला या आइडेंटिटी समझ लें आप, याद कर लें इसको। टेन का स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। इसके बाद थर्ड वाला है हमारे पास 1 प्लस कॉट का स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। ये चीज याद रखनी है, जब टेन का फॉर्मूला होगा तो सिकेंड आएगा, जब कॉट का होगा तो कोसिकेंट आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। चीजों को याद करने के लिए छोटी छोटी हिंट्स होती हैं और आप हमेशा हिंट से ही चीजें याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ है, मैथ आपका इस तरह तो नहीं कि आप लोगों को ये सामने चीजें नजर आ जाएंगी और आप इनको हल कर लेंगे, समझ लेंगे, ऐसे नहीं है। ये फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपने जहन में याद रखने होते हैं, सोच सोच के इनको हिंट बना बना के याद करना है। देन आपके पास आ जाते हैं वो कुछ प्रीवियस वाले 6.1 वाले और 2 वाले फॉर्मूले हैं, वही यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ। वो है कोसिकेंट थीटा जो होता है वो किसका उल्ट होता है? वो साइन का उल्ट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस याद करवाया हुआ है। कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है। इसके बाद सिकेंट है तो वो कॉट कॉस का उल्ट होता है, ये भी आपको प्रीवियस याद करवा दिया हुआ है। और कॉट है तो वो हमारे पास जो है टेन का उल्ट होता है, 1/tan होता है। और इसकी वैल्यू अगर देखी जाए टेन की, तो टेन की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले, फिर आपको समझ आएगी। टेन होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये टेन होता है ना। और टेन के ही लिहाज से देखा जाए, अगर यहाँ पे हम 1/sin थीटा और कॉस थीटा पुट करें तो ये कॉस ने ऊपर चले जाना है, क्योंकि यही होता है, थर्ड वाला ऊपर चला जाता है। तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा फॉर्मूला बन जाएगा किसका? कॉट का। ये दो स्टेप आप नहीं याद करेंगे, सिर्फ आपको समझाया है कि कॉट का फॉर्मूला कैसे आएगा, कॉस ओवर साइन, क्योंकि कॉट उल्ट होता है टेन का। तो हम वो उसको उल्ट करके फिर हम उसकी वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं, तो ये यही आंसर आता है। तो आपने याद रखना है कॉट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और टेन थीटा किसके इक्वल है? साइन ओवर कॉस के। ठीक है, यहाँ तक आपके अभी 7 फॉर्मूलाज हो गए हैं। और इसके अलावा जो है ना कुछ और भी फॉर्मूला आगे आएंगे, तो भी मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। इन तमाम फार्मूलाज को जल्दी से लिख लें। मैंने ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वीडियो आपके सामने रखी है, ये पेज रखा है ताकि जो है ना आप लोग इसको जल्दी से लिख लें, मुश्किल ना हो बाद में आपको। ठीक है, इसके बाद अब हम करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ आने लगे हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि आपने इनको प्रूव करना है, साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये अलग अलग ही हैं, इनके पार्ट्स नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3, 4, 5 एंड थ्रू आउट आपके 12 तक क्वेश्चन है। और ये इन्हीं फार्मूला से बार बार हल होने हैं। ये फार्मूलाज आपको बुक से भी मिल जाएंगे, जिन बच्चों ने बुक पे टिक करने हैं वो वहां से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे या तो हम लेफ्ट साइड को लेंगे या राइट साइड को, हम दोनों को तो नहीं ले सकते। ठीक है, आपकी मर्जी, आप लेफ्ट को लें या राइट को लें, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी हैंड साइड लेके तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। ठीक है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका मैंने आपको भी कोई फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। वो कौन सा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट लगा के तो स्क्वायर। ओके,
ये हमने अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लिया। अब अगला स्टेप हमारा होगा, ये जो स्केयर लगा है उसको हम ओपन करते हैं। स्केयर ओपन करने का तरीका क्या होता है, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab। आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही हमारा यही फॉर्मूला चलता आता है, ठीक है। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ए बी क्यों कह रही हूँ, मैं साइन का स्केयर कॉस का स्केयर क्यों नहीं कह रही। मैं फिलहाल फॉर्मूला आपका जो है ना उसको पढ़ रही हूँ। तो वैसे ये है साइन का स्केयर कॉस का स्केयर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही होता है कि आपने क्या करना होता है, ए का स्केयर करना होता है, बी का स्केयर और प्लस 2ab करना होता है, ठीक है। अब इसी को अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये साइन का स्केयर है तो इसको ओपन करके इसी तरह ही लिख लेते हैं। साइंस के ये कॉस का है तो इसको भी ओपन करके इसी तरह ही लिख लो और इसको भी ऐसे ही नीचे ले जाते हैं। अब देखें भाई, आप लोगों ने अभी अभी फॉर्मूले याद किए हैं। मैंने आपको बताया था साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया है। अगर नहीं याद तो ये देखिए मैं आपको यहाँ से दोबारा दिखा देती हूँ। ये फॉर्मूला था ना हमारा फर्स्ट वाला, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करने लगे हैं। अब देखें जी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमें फॉर्मूला पता है, जो चीज हमें पता हो आपने उसको पहले ही लिख देना है इस तरह से इसमें करके ना, ठीक है। तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे अप्लाई करने लगे। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप इसको इसका स्टेप ना समझो, बल्कि ये फॉर्मूला हमने खुद से लिखा है बताने के लिए एग्जामिनर को कि ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया तो ये 1 हो जाएगा और ये सारी वैल्यू वैसे ही रहेगी क्योंकि इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखें जी, आपका आंसर सेम वही आ चुका है राइट हैंड साइड की तरह का। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू है ये राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, तो प्रूव हो चुका है। आगे आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो भी आगे आपने एक स्टेप लिखना है, लिखने तो वो अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये लाइन जो है ना ये लिख लेते हैं एट द एंड ताकि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग जिस तरह भी ये पेपर में आता है वो फुलफिल हो जाए। वैसे ये क्वेश्चन सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इन तमाम क्वेश्चन को अच्छी तरह रेडी करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना या बिल्कुल भी आपने ये नहीं समझना कि जरूरी नहीं है। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी। और चैप्टर नंबर 6 तो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके इसमें से काफी ज्यादा शॉर्ट आएंगे। अब देखा जाए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यहाँ पे भी आपको अगर नजर आ रहा है तो साइन ओवर कॉस जो है हमारे पास, इसको हम फिलहाल जो है साइड पे कर सकते हैं। हम tan वाले को ले सकते हैं क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉस, और साइन ओवर कॉस को देखें तो यही हमें चाहिए। बस ये है कि हमें उसका उल्ट चाहिए, कॉस ऊपर होना चाहिए साइन नीचे। तो यहाँ पे हम जो है वो ले लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड है हमारी 1/tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवा दिया है, इसको लिखो प्रैक्टिस करो। साइन ओवर कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिखूंगी कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला होता है ना इसको आप ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख लिया करें ताकि आपको याद रहे कि ये स्टेप नहीं है हमारा, ये फॉर्मूला हमने लिखा है जो हमने यहाँ पे यूज करना है। अब फॉर्मूला यूज करते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू ये वाली यूज हो जाएगी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ओके। अब मैंने आपको बताया था जो थर्ड होता है वो ऊपर चला जाता है तो कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। तो अगर आप देखिए तो हमारा वही आंसर आ चुका है। 2 स्टेप का ये क्वेश्चन था और ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। ये जो इधर वाला था ये फिर भी लॉन्ग में आ सकता है लेकिन ये वाला नहीं, ठीक है। तो इसको आपने शॉर्ट के तौर पर रेडी करना है। ये आपकी आ चुकी है राइट हैंड साइड और आपने आगे लिख देना है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम वही आप इसका जो है ना वो एट द एंड लिख देंगे। चुकी है 2-3 स्टेप थे तो आ ही आनी थी। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको थोड़ा सा जो है ना वो क्वेश्चन बड़ा लगे लेकिन ये है बहुत ही आसान है। देखिए साइन ओवर कोसिकेंट थीटा है और कॉस ओवर सिकेंट थीटा है। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो नीचे कोसिकेंट और साइन सिकेंट लगे हुए हैं ना, हम इनकी जगह पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कोसिकेंट और सिकेंट है, जल्दी से इनकी जगह फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। साइन थीटा कोसिकेंट होता है 1/, बताएं क्या होता है, वीडियो को स्टॉप करें जल्दी से बताएं। साइन थीटा क्या जो उल्ट होता है वो कोसिकेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये साइन का उल्ट है, इसलिए 1/sin हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, हम लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहे हैं, ठीक है।
और उसी तरह आपका जो कॉस है उसके नीचे वाला जो ये उन्होंने सिकेंड लिखा है ये भी 1/cos होता है, क्योंकि ये कॉस का उल्टा है, सिकेंड कॉस का उल्टा है, कोसिकेंड साइन का उल्टा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको पता चल गया है कि नीचे भी साइन है तो इसने ऊपर जाना है, तो साइन मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा, या जारी बात है उसका स्केयर हो जाना, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ ताकि बाद में अगले स्टेप में हम उसका स्केयर कर लें। कॉस भी ऊपर जाएगा तो हमारे पास कॉस थीटा और साथ में कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए दोनों जब सेम सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो साइन की भी पावर 1 है, इधर भी 1 है, तो ये हो जाएगा साइन का स्केयर थीटा। उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये कॉस का स्केयर थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए साइन का स्केयर और कॉस का स्केयर अगर हो और दरमियान में प्लस लगा हो तो आपने फॉर्मूला याद किया है कि ये 1 के इक्वल होता है, तो आपने डायरेक्टली इसको 1 के इक्वल लिख देना है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है, आपने 1 के इक्वल इसको लिख दिया है और आगे आपने लिख देना है कि ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ठीक है, आगे आप हैंस प्रूव भी लिख सकते हैं, क्योंकि जारी बात है जब प्रूव करने वाले क्वेश्चन हो तो हमने प्रूव करना होता है। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है हमारी राइट हैंड साइड के। एंड ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे जो है ना वो कॉस का स्केयर और साइन का स्केयर है और दरमियान में माइनस है। बहुत से बच्चों को जहन में आता है कि माइनस लगा हुआ है तो शायद अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हम 1 कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। बेशक माइनस लगा हुआ है लेकिन अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा, वो ये है उसी फॉर्मूले को जो आपने याद किया था ना, उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हमने चेंज करना है। चेंज कैसे करना है वो जरा मैं आपको रफ पेज पे समझाती हूँ। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे मैं राइट करने लगी हूँ। फॉर्मूला जो आपने याद किया है वो क्या है, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ये आपने फॉर्मूला याद किया ना। अब इसी फॉर्मूले को देख के तो आपने क्या करना है, आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग ये करनी है कि आप लोगों ने ना साइन का यहाँ पे जो है ना वो फॉर्मूला जनरेट करना है। साइन थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। देखिए मैं कॉस को उधर से उठा के इधर ले आई तो यहाँ पे आके ये माइनस हो गया। ये जो मैंने फॉर्मूला जनरेट किया ना ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है इस साइन की जगह पे। साइन की जगह पे यूज कर देंगे 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को लिखना है यहाँ पे हमें किस साइड को हल करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि हम हल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है वो है कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और इसी में हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने लगे हैं। तो सिंस करके लिख लेंगे फॉर्मूला हमने क्या यूज किया है, साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा का। ये आपने फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट लगा के ये वाला हमने जो भी फॉर्मूला जनरेट किया है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपका अगला स्टेप होगा कॉस का स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का था वो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास -1 हो गया और ये प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा हो चुका है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा हमने कॉस को और ये वाले कॉस को दोनों को प्लस कर लेना है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये भी कॉस का स्क्वायर है ये भी कॉस का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 + 1 करें तो 2 हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूफ, आपने प्रूव कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो जब ये आपने कर लिया है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट है कि आपने फॉर्मूले को यहाँ पे चेंज करके लिखा है, और वो चेंज कैसे किया था वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था साइड पे पेज पे। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट भी इसी तरह का ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले आपने साइन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया था, साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये फर्क है हमारे पास कि आपने यहाँ पे कॉस के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि 1 माइनस साइन होगा। देखिए जैसे मैंने आपको पहले समझाया था उसी को ही लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या करते हैं, साइन को इधर रहने देते हैं, कॉस को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब इसी फॉर्मूले को देखते हुए आपने क्या करना है, दोबारा फॉर्मूले को जरा एक दफा लिख लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने यहाँ पे कॉस को इधर ही रहने देना है, साइन को उधर ले जाना है। ठीक है, तो जब हम साइन को उधर ले जाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा फॉर्मूला। नया हमारा फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। इसी फॉर्मूले को हमने यूज करना है उधर उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
तो मैं जरा क्वेश्चन के अंदर लिख के ना फिर आपको बताती हूँ कैसे आपने इसको हल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में की थी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमने अभी अभी जनरेट किया था कि कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन के स्क्वायर थीटा के। ये जो फॉर्मूला है इसको आपने ब्रैकेट में कर लेना ताकि आपको याद रहे कि आपने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। अब आपने ये कॉस की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, और जो ऑलरेडी पहले ही लिखा साइन का स्क्वायर थीटा उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है ये दोनों एक जैसे ही हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, 2 साइन का स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ चुका है, देखिए सेम वही आंसर आ चुका है, सिर्फ एक ही स्टेप था हमारा फॉर्मूला लिखने का। जब आपने फॉर्मूला लिख लिया है फिर तो मुश्किल ही नहीं है, आप लिखना है हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका जो है वो प्रूफ हो चुका है। आपको आई होप सो समझ आ रही होगी वीडियो को, जिनको समझ आ रही है वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर किसी वीडियो की आपको जरूरत है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आता, या फिर आप चाहते हैं कि मैं जो है वो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करवाऊं या कौन सी वीडियो अपलोड करूं, तो आप मुझे छोटा सा जो है ना वो मैसेज कर दिया करें। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज किया करें कि हमें ये वाला लेक्चर चाहिए या हमें ये वाला क्वेश्चन समझा दें, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए तो वो भी इसी तरह का ही है, बस उसमें ये चेंज है कि ये ओवर में है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना बटे में, तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है और कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा है। तो ये जो इस तरह का क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये मुश्किल क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे हल होंगे। तो ये मुश्किल नहीं होते बेटा, इसमें बस थोड़ा सा आपका कंसेप्ट लगता है, वो कंसेप्ट रैशनलाइजेशन का है। आपने पहले भी ये कंसेप्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने रैशनलाइजेशन किस साइड पे करनी है, ठीक है। इस साइड पे हमने यहाँ पे रैशनलाइजेशन करनी है, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। आप लोगों ने पढ़ी हुई है रैशनलाइजेशन क्या होती है कि नीचे वाली वैल्यू को साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने बिल यहाँ पे लिख दिया है, रैशनलाइजेशन की है, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे यहाँ पे आ गई है, नीचे वाली अमाउंट का साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब ये स्टेप तो इजी था कि आपने जस्ट नीचे वाली वैल्यू का ही साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है। इसके बाद जो अगला स्टेप है ना वो आपने ध्यान से करना है, आप लोगों ने इन दोनों को नीचे लिखना होता है, ठीक है। इस तरह 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह इसको लिख लिया। ऊपर वाले भी दोनों इकट्ठे हो जाने हैं, cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान से करनी है, ऊपर वाले दोनों इकट्ठे कर लेने हैं और नीचे वाले दोनों इकट्ठे कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जब हमने ये नीचे वाले दोनों इकट्ठे लिख लिए हैं ना, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी या a प्लस बी हो, इस तरह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a माइनस बी और a प्लस बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। a का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर होगा और b का स्क्वायर हमारे पास साइन का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और देन आपने नीचे लिख देना है, ये है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। और ये वाला आपने फॉर्मूला अभी अभी यूज कर लिया था कि cos का स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये वाली वैल्यू है ना हमारे पास, ये वाली 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे अब आप ये यूज करेंगे। 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है, इसलिए मैं जो है ना वो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। इक्वल लगा लिया करें क्योंकि वो मुझसे मिस हो गए। तो cos थीटा हमारे पास यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद आप लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा और जो नीचे है वैल्यू वो हो जाएगी cos का स्क्वायर थीटा। अब जो चीज स्क्वायर में है इसको हम कटिंग कर सकते हैं इसके साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे रह जाएगा cos थीटा। अब देखिए आपका ये जो आंसर आया है 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये सेम आपका जो है ना वो यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट पे था, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चन में आपको राइट हैंड साइड चाहिए थी वो राइट हैंड साइड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो आपने लिख देना है हेंस प्रूफ, आपका साबित हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड, ठीक है।
इस चीज को ये जहन में रखें कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो अभी अभी हमने हल किया क्वेश्चन नंबर 7 ये भी लॉन्ग है और क्वेश्चन नंबर 8 भी लॉन्ग है, ठीक है। वो 8 वाला कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे सेकंड में वैल्यू पुट कर देनी है। सेकंड हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/cos के। उसी तरह tan हमारे पास होगा sin/cos के, ठीक है। चलिए जी, इस क्वेश्चन में भी आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू हमारे पास उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। सेकेंड थीटा आपने पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होता है 1/cos थीटा के, और टेन थीटा भी आपने पढ़ा है, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और बाहर जो स्केल लगा था उसको हम वैसे ही रहने देंगे, उसको हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगला स्टेप होगा कि दोनों नीचे कॉस सेम है तो हम कॉस को एलसीएम में ले लेंगे। यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रह जाएगा साइन थीटा। ओके, ये दोनों हमने नीचे एक दफा लिखे और ये 1 और साइन ऊपर वाले दोनों वैसे ही आगे हैं। स्केयर लगा हुआ है, स्केयर जो है वो दोनों का ऊपर और नीचे अलग अलग कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्केयर, सॉरी साइन थीटा का बाहर स्केयर है और नीचे वाला भी हमारा कॉस का स्केयर थीटा। अब यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूले को आपने जहन में रख लेना है। फॉर्मूला क्या है, कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब ये हम यहाँ पे क्यों, मैंने ये आपको बताया है क्योंकि हमने यहाँ पे यूज करना है। कॉस की जगह आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू तो जो है वो हमारे पास स्क्वायर में थी, इसको वैसे ही रहने देंगे। नीचे वाली वैल्यू आ चुकी है 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आप एक स्टेप और कर सकते हैं। वो स्टेप क्या है, जो चीज यहाँ पे हम कर सकते थे वो ये थी कि स्केयर लगा हुआ है तो आप एक दफा उसको माइनस में और एक दफा प्लस में लिख सकते थे, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको लिखने का क्या फायदा होगा कि ये जो माइनस वाला है एक ए से कट जाएगा और ऊपर अब एक रह चुका है 1 माइनस साइन थीटा और नीचे हमारे पास आ चुका है 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमें चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड यही है। तो आपने लिख लेना है हैंस प्रूव, साबित हो चुका है। क्या साबित हो गया जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेन थीटा होता है साइन ओवर कॉस के, ठीक है, और कॉस थीटा होता है हमारे, कॉट थीटा होता है कॉस ओवर साइन के। फॉर्मूला आपको अभी तक तो याद हो ही जाना चाहिए। आप लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लें एंड एट द एंड आपने इसके ऊपर स्केल लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम नहीं है लेकिन फिर भी आप इनको नीचे ले सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा और साइन थीटा को हमने नीचे ले लिया है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आप लोगों को ऑलरेडी इस बात का पता है कि जब भी हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज को नीचे ले लेते हैं हमने देखना होता है इसके नीचे क्या है। इसके नीचे कॉस लिखा हुआ है लेकिन साइन नहीं है, जो अमाउंट नहीं होती वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। ऑलरेडी ऊपर साइन लिखा हुआ था, जब ये वाला साइन भी ऊपर जाएगा तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह ये जो हमारे पास नीचे साइन है लेकिन कॉस नहीं है, तो कॉस को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी कॉस ऊपर है और जब नीचे वाला भी ऊपर जाएगा तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जो है यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है कि आपको पता है कॉस का स्क्वायर थीटा और साइन का स्क्वायर थीटा जब करें तो आंसर 1 आता है। तो इसकी जगह पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 1, 1/cos थीटा साइन थीटा ये आपका आ रहा है और साथ में उसका स्क्वायर। स्केयर का तो आपको पता है, जब स्केयर आता है तो हम क्या करते हैं, हम स्केयर को ओपन कर लेते हैं। जारी बात है जब ये ओपन होगा तो कॉस का भी स्केयर हो जाएगा और साइन का भी स्केयर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का ही जब स्केयर हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, अब आपने इनको अलग अलग लिख देना है। 1/cos का स्केयर अलग कर दे, डॉट लगाएं, और 1/sin का स्केयर अलग कर दें, ठीक है। जब आपने दोनों को अलग अलग कर दिया तो ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर 1/cos हो तो वो हमारे पास किसके आ जाएगा, सेकंड के इक्वल। सेकंड थीटा देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दोनों फॉर्मूले ही आपको पता है, कॉस का भी और साइन का भी, और हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। हमारे पास कॉस का आ जाएगा जी सेकंड का स्क्वायर थीटा और साइन का आ जाएगा कोसेकंड का स्क्वायर थीटा, और ये आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। आपने लिख देना है हैंस प्रूफ, साबित हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ चुकी है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी लगती है इसलिए ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही आप रेडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है लॉन्ग में ही आ सकता है। इसकी स्टेटमेंट भी लेंथी है और इसके अलावा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमसे हल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। tan का आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा,
उसी तरह सेकेंड का होता है हमारे पास 1/cos थीटा और -1। अब ऊपर जब सारे लगा दिए हैं, नीचे लाइन लगाएं और नीचे वाले भी लगा देते हैं। tan का सेम वैसे ही होगा, sin थीटा ओवर cos थीटा। सेकेंड का उसी तरह 1/cos थीटा और साथ में +1। अब देखिए मैंने सिर्फ क्या यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई कर दिए हैं, tan का भी और सेकेंड का भी, दो ही फॉर्मूले थे, ऊपर भी नीचे भी दोनों अप्लाई कर दिए हैं। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि आपने जो है ना यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, ठीक है। ये ऊपर कॉस का एलसीएम आएगा, नीचे भी कॉस का एलसीएम आएगा। तो ये जब हम ऊपर वाला कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है ये तो वैसे ही रहेंगे sin थीटा +1, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है हमें कॉस थीटा इसके साथ ऊपर लिखना पड़ेगा। उसी तरह जब हमने ये वाली वैल्यू जो है इसका एलसीएम लेना है तो कॉस को नीचे लेंगे और हमें पता है इसके नीचे भी कॉस है, इसके नीचे भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो साइन थीटा -1 वैसे ही आएगा, 1 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा +cos थीटा। ये वाला जो स्टेप है ना इसको आपने ध्यान से करना है, इसमें आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। याद रखना है कि हमने ऊपर वाले का भी एलसीएम लिया है और नीचे वाले का भी एलसीएम लिया है, ठीक है। ऊपर वाले में भी कॉस नीचे आया था और बाकी वैल्यूज को हमने ऊपर लिखा है, नीचे वाले में भी हमने कॉस को नीचे लिखा था और फिर ऊपर वाली वैल्यूज को लिख लिया था, ठीक है। अब ये कॉस और कॉस तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए हमने एलसीएम लिया था ताकि ये कट जाए। जब ये कट जाएंगे तो इसका अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने बाकी वैल्यूज को लिख लेना है। बाकी कौन सी वैल्यू है, साइन थीटा +1 -cos थीटा और नीचे है हमारे पास साइन थीटा -1 +cos थीटा, ठीक है। यही हमारी वैल्यू थी, उस वैल्यू को हमने लिख लिया है। अब हमारा असल क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हुआ है जो कि है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में हमने नीचे वाली वैल्यू को देख के तो रैशनलाइजेशन करनी है और वो रैशनलाइजेशन आप याद रखिए हमने इस तरह करनी है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा +1 +cos थीटा। इससे आपने जो है ना इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है दोनों वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पे भी हम उसी तरह ही लिखेंगे साइन थीटा +1 +cos थीटा। यहाँ पे ये जो मैंने स्टेप किया ना इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। स्टेप क्या है आपका, बहुत आसान है। आपने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट में लगा देना है और साइन और कॉस को ब्रैकेट में लगा देना है। उसी तरह यहाँ पे भी साइन +1 को ब्रैकेट में लगाना है और साइन और कॉस को नीचे ब्रैकेट में लगा लेना है। ये क्यों किया हमने, देखो अगर ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर इस तरह हो तो उनकी स्केयरिंग होती है। उसी तरह ये ए माइनस बी और ए प्लस बी हो रहे हैं, इनकी स्केयरिंग होगी हमारे पास। तो ये देखेंगे हमारे पास स्केयरिंग कैसे हो जाएगी, ये लिखा जाएगा साइन थीटा +1 का स्केयर ये ए है और -cos का स्केयर थीटा ये बी है। उसी तरह नीचे भी आएगा हमारे पास साइन थीटा +cos थीटा का स्केयर और -1 का स्केयर। ये हमने दोनों स्केयरिंग में लिख दी हैं। अब बहुत आसान हो चुका है आपका, आपने इसका भी स्केयर ओपन करना है, इसका भी स्केयर ओपन करना है। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने स्केयर ओपन कर लिया है। ये था हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और ये वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर से देखना है। देखिए बेटा ये जो है ना हमारे पास कॉस का स्केयर थीटा, इसके साथ हम 1 को लेंगे और ये दोनों हमने इकट्ठे कर देने हैं, ठीक है। तो आ जाएगा साइन का स्केयर थीटा +2 साइन थीटा। इसको मैंने इन दोनों को मैंने लिख दिया और ये दोनों मैंने एक साइड पे कर देने हैं, ठीक है। +1 - cos का स्केयर थीटा, इसके ऊपर मैं ब्रैकेट भी लगा दूंगी। वो ब्रैकेट मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी जगह फॉर्मूला यूज करना है साइन का, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरह आपको उनको cos का स्केयर और साइन का स्केयर नजर आ रहा है, ये 1 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। इधर बेशक आप ब्रैकेट लगा लें और ये 1 हो जाएगा। +2 साइन थीटा cos थीटा -1, ये देखो +1 -1 यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू थी इसकी जगह पे साइन का स्केयर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। साइन स्केयर थीटा +2 साइन थीटा और यहाँ पे भी साइन का स्केयर थीटा आ जाएगा हमारे फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। एंड नेक्स्ट नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें तो आपका ये भी साइन का स्केयर थीटा, ये भी साइन का स्केयर थीटा, ये दोनों प्लस होकर 2 साइन स्केयर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 साइन थीटा है। अब देखिए नीचे भी हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि आपने यहाँ पे क्या करना है,
मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है 2 साइन थीटा प्लस 1 रह गया क्योंकि यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन चला गया। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो था वो कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। अब ये 2 साइन थीटा इस 2 साइन थीटा से कट जाएगा और ये आएगा साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखें साइन ओवर कॉस हम एक अलग कर सकते हैं और एक 1 ओवर कॉस अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 ओवर बाद में लिखते हैं, पहले साइन है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। मैंने ये अलग अलग लिखती है। ठीक है, साइन ओवर कॉस थीटा और 1 ओवर कॉस थीटा अलग अलग मैंने लिख दी है। क्यों अलग अलग लिखी है? क्योंकि हमारा आंसर में भी यही है, साइन ओवर कॉस tan थीटा में आ जाएगा और प्लस 1 ओवर कॉस जो है वो हमारे पास सिकेंड थीटा आ जाएगा और आपका आंसर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, काफी लेंथी है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। चैप्टर नंबर 6 का ये सबसे जरूरी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर याद करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस भी करनी है, 2-3 दफा हर चीज की प्रैक्टिस किया करें ताकि जो है ना वो आपका क्वेश्चन आपको याद हो जाए। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपको साइन का क्यूब थीटा माइनस कॉस का क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है क्योंकि यहाँ पे तो आप इसको हल नहीं करेंगे। इसको हल करेंगे तो वो आंसर क्यूब में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस साइड को लेंगे तो हम यहाँ पे ये वाली साइड को प्रूव कर सकते हैं। पहले स्टेप में मैंने इसको लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, देन मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्यूब का ए क्यूब बी क्यूब हो तो वो a माइनस बी और a का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर हो जाता है। ये फार्मूला आप लोगों ने प्रीवियस भी पढ़ा होगा और ये जो है बार बार यूज भी होता है, इसको आपने याद भी रखा है। ठीक है, अब इसी क्यूब के फॉर्मूले के जरिए हम जो है वो साइन के क्यूब को ओपन कर लेंगे। एक दफा आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे यहाँ पे a माइनस बी है। उसके बाद दूसरी दफा आएगा साइन का स्केयर थीटा और एंड पे आएगा कॉस का स्केयर थीटा प्लस में और यहाँ पे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, जैसे फॉर्मूला था वैसे ही मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई भी कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है, वो क्या है, हमने यहाँ पे साइन को और कॉस को इकट्ठा लिख दिया है। साइन का स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा इसको हमने साइड पे कर दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम देख सकते हैं ये मैच कर गया है। इसको तो हमने इधर ही रहने देना क्योंकि हमें अपने आंसर में यही चाहिए था, ये तो मैच हो रहा है। इसमें आपका यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन का स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा हो तो ये 1 के इक्वल होता है और ये साइन थीटा और कॉस थीटा आपका बिल्कुल वही आंसर आ चुका है जो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो प्रूव हो गया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होती है। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 करना है जो कि है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन इस लेक्चर का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इसको करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला वैसे ही है क्यूब वाला, जैसे आपने ऊपर किया है क्यूब का ही फॉर्मूला है, लेकिन एक चीज चेंज होगी कि आपने जब लेफ्ट हैंड साइड को लेना है ना, आपने यहाँ पे लिख लेना है साइन की पावर। आपको पता है अगर आपको क्यूब चाहिए तो आप 2 मल्टीप्लाई 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो दोबारा 6 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कॉस को भी हम 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे तो ये फिर से दोबारा वही कॉस की पावर 6 बन जाता है। इसको करने का मकसद ये था हमारा क्योंकि हमें क्यूब का फॉर्मूला याद किया है और क्यूब का ही यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंस आप यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लिखो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो तो उसको हम ए माइनस बी और ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी के स्केयर में खोल लेते हैं। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूले की वजह से ये सारा लिख लिया है। कैसे लिखा है हमने, ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, तो पहला स्टेप होता है ए माइनस बी, वो हमने लिख लिया। दूसरे स्टेप में होता है ए का स्केयर, तो ये हमारा ए है साइन, साइन का स्केयर करेंगे तो हमारे पास वो बाहर भी 2 आएगा और अंदर भी 2, क्योंकि ये तो हमारा ए है ना तो उसका हमने स्केयर लिया। उसी तरह हम ये बी का स्केयर लेंगे यहाँ पे और सेंटर में सिर्फ लिखा जाएगा ए बी। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना वो एक काम करना है, वो ये है कि इधर वाली वैल्यू को आपने बिल्कुल नहीं तंग करना क्योंकि ऑलरेडी वो हमारी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको हम एज यहाँ पे साइन का स्क्वायर थीटा माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा वैसा ही रहेगा। यहाँ पे ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा था मैंने लिख लिया है और ये वाला कॉस भी उसके पास ले आएंगे। अब इन दोनों को लिखने के बाद, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन दोनों को लिखने के बाद अगला स्टेप मैंने थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कैसे किया है। यहाँ पे था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस का स्क्वायर थीटा, यानी कि एक था ये,
मैंने क्या किया है, मैंने 2 माइनस 1 कर दिया। मैंने लिखा है 2 साइन का स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस साइन का स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर आप ये देखो तो दोनों सेम ही है। 2 में से 1 माइनस करो तो दोबारा 1 हमारे पास आ जाता है, साइन का स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा। इसको लिखने का असल मकसद क्या था मेरा, वो ये था कि अगर मैं देखूं ये सारी वैल्यू को कंबाइन कर लें तो हमारे पास साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा की पावर 2 आ जाएगा, ताकि हमारा ये जो है ना वो फॉर्मूला जो है वो इक्वल आ जाए 1 के। ठीक है, वो कैसे होता है मैं आपको भी बताती हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप अगर सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमने इसको कंबाइन करना है। ये फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ये फार्मूला आपका क्लोज हो जाएगा किसमें, ए प्लस बी के स्क्वायर में। ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी है, और ये फार्मूला क्लोज हो गया ए प्लस बी के स्क्वायर में। ठीक है, और साथ में ये सारा यहाँ तक सारा हमारा जो है ना वो फॉर्मूला बनाया ये वाला, इसको क्लोज किया हमने। और ये वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस साइन का स्क्वायर थीटा कॉस का स्क्वायर थीटा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होना। अब इसकी जगह पे आप 1 लिखें और बाकी आपका आंसर वही आ गया। देखिए यहाँ पे अगर 1 पुट हो जाए तो सेम आपका आंसर बन जाता है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड का है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये बना भी दिया है। ये वाली वैल्यू मैंने वैसे ही लिख दी है, इसकी जगह पे मैंने 1 लगाया है, और ये जो साइन था ये भी वैसे ही रहा है, साइन का स्क्वायर थीटा और कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेम आपकी ये आ चुकी है राइट हैंड साइड, और आप लोगों ने लिख देना है हमारे पास के हैंस प्रूव हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है ना वो आपको ये समझा दी है, प्रॉपर पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 6.3। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको नेक्स्ट करवा दी जाएगी, और आप लोगों ने उसको भी ध्यान से कर लेना है। और ये पीछे से कुछ एग्जांपल्स भी आपने करनी है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी एग्जांपल भी पेपर में आ जाए, तो इन एग्जाम्पल्स को भी आपने कर लेना है। यहाँ से ये एग्जाम्पल सारी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।